और हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका मासिक राशिफल लेकर, जिसमें हम बात कर रहे हैं नवंबर 2022 की। और हम जिस राशि की बात कर रहे हैं वो है मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों, हम आपके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपका पारिवारिक क्षेत्र किस तरह का रहेगा, या आपके निजी जीवन के साथ साथ आपके प्रेम संबंधों में, आपके करियर में किस तरह का असर रहने वाला है ग्रहों का। आप भी जानने को इच्छुक होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके विषय में कि आखिरकार किस तरह का रहेगा नवंबर माह मासिक राशिफल के साथ। सामान्य तौर पर मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना बढ़िया रहने की संभावना है। आपकी आमदनी बढ़िया रहेगी, जिससे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी करेंगे। कोई पुरानी लंबे समय से अटकी हुई इच्छा भी पूरी हो सकती है, जिससे इस महीने आप काफी खुश नजर आएंगे। हालांकि आप काफी गहरे चिंतन में भी रहेंगे और अध्यात्म और ध्यान के मार्ग पर भी आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक हलचल थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर सकती है। आप किसी संस्था को दान देने का विचार भी कर सकते हैं। विरोधियों पर आप भारी रहेंगे। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, आइए जान लेते हैं। बात करते हैं आपके पारिवारिक क्षेत्र की। माह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी तथा सगे संबंधियों का भरपूर साथ मिलेगा। इस दौरान मित्र आपको उचित मार्गदर्शन देंगे, जिससे आपको सहायता मिलेगी। घर के किसी सदस्य के साथ आपका मतभेद हो सकता है। वह किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक भी हो सकती है। ऐसे में अपनों से बड़ों का परामर्श सुने तथा उनको उचित सम्मान दें। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए, तो दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे। परिवार के लोगों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आपके कुटुंब में किसी तरह की समस्या रहने की संभावना दिखाई नहीं देती है और ये महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार के लोग आपस में समरसता देखेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। चौथे भाव में राहु महाराज उपस्थित हैं और उनके ऊपर सूर्य, बुध, शुक्र का प्रभाव है। इस कारणवश पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और कुछ हलचल हो रहेगी। एक से ज्यादा लोग आपके घर में आ सकते हैं और घर में अतिथियों की चहल पहल से थोड़ी रौनक रहेगी, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शुक्र के एकादश भाव में जाने और मंगल के पंचम भाव में आ जाने से पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति आ जाएगी। तनाव में कमी होगी और आपसे संबंध मधुर होंगे। महीने के पूर्वार्ध पिताजी के स्वास्थ्य के लिए कमजोर रह सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि उत्तरार्ध में उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आपको राहत मिलेगी। तीसरे भाव में वक्री बृहस्पति अपनी ही राशि में होने से भाई बहनों का पूरा प्रेम और साथ मिलेगा और घर में उनकी उपस्थिति अच्छी रहेगी और आपके साथ उनका सामंजस्य भी बढ़िया रहेगा। इस माह आप किसी क्लब से भी जुड़ने का सोचेंगे और खेल कूद में भाग लेंगे। साथ ही छोटे मोटे समारोह में सम्मिलित होने का भी अवसर प्राप्त होगा। व्यापार व नौकरी क्षेत्र की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह माह उतार चढ़ाव रहने वाला है और आपको कुछ क्षेत्रों में लाभ भी मिलेगा तथा कुछ में घाटा भी उठाना पड़ेगा। पिछले कुछ माह से आपको जो काम अटके हुए थे वो इस माह पूर्ण होंगे, लेकिन नए कार्यों में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। नौकरी में भी आपको अपने सहकर्मियों से चुनौतियां मिल सकती हैं तथा ऑफिस में आपको लेकर राजनीति संभव है। सहकर्मी आपका अहित कर सकते हैं, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ऐसे में स्वयं को पहले से ही सचेत रखें तथा किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में शुक्र, बुध, सूर्य और केतु की उपस्थिति रहेगी और शनि देव का प्रभाव भी रहेगा। इस सब के परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपके पास काम का दबाव रहेगा और एक से ज्यादा काम आपको एक समय में करने पड़ सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। आपके अंदर काबिलियत है, इसलिए आपको ये सब मिलेगा। इसलिए आपकी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी और आपको खुद पर भरोसा बढ़ेगा, जिससे आपका मनोबल ऊंचा होगा। यही स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी। 13 नवंबर को वक्री मंगल के पंचम भाव में आने के बाद आपको कार्य क्षेत्र में बदलाव का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप काफी लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे, तो इस दौरान आपको नौकरी बदलने में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। नई नौकरी में भी कुछ चुनौतियां आपके सामने रहेंगी, फिर भी आप अपनी काबिलियत के दम पर चुनौतियों को पीछे छोड़कर करियर में आगे बढ़ेंगे। शुक्र, बुध और सूर्य के एकादश भाव में चले जाने से आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने की संभावना बनेगी। यदि आप कोई सरकारी अधिकारी हैं, तो यह महीना आपको तबादले के साथ साथ अच्छा प्रमोशन भी दिलवा सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी।
सप्तम भाव पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि आपको अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत बनाएगी। आप हर रोज ये प्रयास करेंगे कि आज कुछ अच्छा करें और अपने काम को और बढ़िया बनाएं। इससे आपको लाभ होगा और आपका बिजनेस चल निकलेगा। बात करते हैं शिक्षा व करियर की। यदि आप अभी स्कूल में हैं तो किसी अपने का मार्गदर्शन मिलेगा जो भविष्य में काम आएगा। यदि आप अभी कॉलेज में हैं तो पढ़ाई के अत्यधिक दबाव के कारण मानसिक तनाव में रह सकते हैं। ऐसे में ज्यादा तनाव ना लें, अन्यथा उसका पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ेगा। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कोई शुभ संकेत अवश्य मिलेगा, लेकिन आप उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसे में वो मौका हाथ से निकल सकता है। बात आर्थिक करते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण किस तरह से रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो बृहस्पति महाराज पंचम भाव में बैठकर नवम और सप्तम तथा एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। छठे भाव में बैठे मंगल महाराज द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे खर्चों में कमी आएगी और आप आर्थिक तौर पर अच्छा महसूस करेंगे। महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा क्योंकि बुध, शुक्र और सूर्य के आपके एकादश भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी और आप बड़े खुश नजर आएंगे। हो सकता है कि एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन का आगमन होने लगे। वक्री मंगल भी पंचम भाव में बैठकर जब एकादश भाव को देखेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में चार चांद लगाएंगे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि महीना आपकी आर्थिक चुनौतियों को दूर करते हुए आर्थिक स्तर पर आपको मजबूती प्रदान करेगा। यदि आप नौकरी करते हैं अथवा व्यापार, दोनों ही क्षेत्रों में आपको लाभ होगा और आप आर्थिक तौर पर प्रबल स्थिति में आ जाएंगे। बात आपके स्वास्थ्य की करते हैं। माह के दूसरे सप्ताह में आपको गले की समस्याएं, कान, दांत और पेट की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। जो शारीरिक गतिविधि में काम करते हैं और उन्हें पैर में फ्रैक्चर होने की संभावना है, इसलिए इस माह अपना विशेष ध्यान रखें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य पर संकट आए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चतुर्थ भाव और दशम भाव पर ग्रहों का अधिक प्रभाव होने के कारण आपको छाती में जकड़न, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होने की संभावना या फिर कमर में दर्द भी हो सकता है। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और महीने के उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल तरीके से व्यतीत हो जाएंगे और आप खुद को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। फिर भी तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति आपको थोड़ा आलसी बना सकते हैं और इसके कारण आप अपने शरीर को समय नहीं देंगे और आपका रोजाना का तरीका थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाएगा, जिससे शरीर में मोटापा बढ़ने की शिकायत हो सकती है। आपको अत्यधिक वसा युक्त भोजन और ज्यादा तले भुने भोजन के प्रयोग से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल रहते हैं तो आप खुद को तंदुरुस्त बना सकते हैं और बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि किसी कारणवश शारीरिक समस्या परेशान करती है तो चिकित्सक से संपर्क करें। प्रतिदिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या फिर सुबह की सैर अवश्य करें। माह के अंत में कोई चिंता हो सकती है जो धीरे धीरे बढ़ सकती है। ऐसे में किसी भी विषय पर यदि मन आशंकित है तो उसे अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, जिससे उसका हल अवश्य निकलेगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो इस माह आपका अपने साथी के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। आपके साथी का आपके ऊपर विश्वास और मजबूत होगा तथा आपसे संबंध मजबूत बनेंगे। आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे जो रिश्तों में मजबूती लाएगा। महीने की शुरुआत प्रेम जीवन के लिए सामान्य रहेगी और आप सामान्य तरीके से अपने प्रेम जीवन को जिएंगे। प्रेम संबंधों में गर्मी रहेगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रहेगा। 11 तारीख को शुक्र के एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखने से प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ेगी और दूरियों में कमी आएगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। खुशी भरे पलों का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाने का भी योग बनेंगे। इसके बाद बुध के 13 तारीख को आपके एकादश भाव में आ जाएंगे तो आपके प्रेम जीवन के लिए और भी अच्छा होगा। आपके बीच काफी बातें होंगी और अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा करके दिल को हल्का करेंगे। रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। 13 तारीख को वक्री मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में तनातनी बढ़ेगी और आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। काम का दबाव भी रहेगा। सूर्यदेव भी एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे महीने का उत्तरार्ध प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है।
यदि विवाहित जातकों की बात करें तो पूरे महीने प्रथम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव में रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके और आपके जीवन साथी के मध्य एक अनुशासन सा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को महत्व देंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। बृहस्पति महाराज भी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप रिश्ते में समर्पण और प्रेम की भावना बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने के लिए अच्छा प्रयास करेंगे और घर का माहौल भी सकारात्मक हो जाएगा। आपकी संतान के लिए ये समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वे आप अपनी शिक्षा अथवा करियर में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन मंगल के पंचम भाव में वक्र अवस्था में आ जाने से उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उनका ध्यान रखें। अविवाहित लोगों को इस माह कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तथा आपको अपने ननिहाल पक्ष से किसी के साथ विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन आप रुचि उसमें कम ही दिखाएंगे। नवंबर माह के लिए मकर राशि का शुभ अंक है 7, इसलिए इस महीने 7 अंक को प्राथमिकता दें। वहीं नवंबर माह के लिए ही मकर राशि का शुभ रंग है केसरी रंग, तो इसे इंपॉर्टेंस देना बिल्कुल ना भूलें। उपाय आपको बताते हैं। शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। चींटियों को आटा और पक्षियों को अनाज तथा मछलियों को चारा डालें। शुक्रवार के दिन गौमाता को आटे की लोई खिलाएं। शिवलिंग का जलाभिषेक करें और शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं। तो ये थे आपके इस महीने के लिए उपाय। और भी बहुत कुछ जानने के इच्छुक हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपाय जानना चाहते हैं, वास्तु टिप्स जानना चाहते हैं या फिर कुंडली का निर्माण करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी तमाम समस्याओं का निदान आपको अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। और जो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। फिलहाल चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।